बैतूल खंजनपुर स्थित आनंद सरोवर परिसर में नव वर्ष महोत्सव एवं वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से सैकड़ों भाई बहनों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। इस अवसर पर बैतूल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंतर्गत स्पोर्ट्स विंग द्वारा खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया थीम पर आधारित खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मार्च पास्ट और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गतिविधियां रहीं। अनुशासन और एकता के प्रतीक इस मार्च पास्ट ने भारत माता के प्रति समर्पण का भाव जागृत किया। खेल प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेताओं को पुरस्कार और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। बैतूल के महतो कॉलोनी में 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ संपन्न। सिवनी से आए बीके शानू ने सभी को जीवन में गीता में वर्णित शिक्षाओं को अपनाकर बुराइयों को स्वाहा करने और अच्छाइयों को धारण करने पर दिया बल। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने निःशुल्क राजयोग सीखने का किया आह्वान। इसके साथ ही नशा मुक्ति नाटक द्वारा सभी को व्यसन मुक्त बनने का दिया गया संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज भाग्य विधाता भवन बैतूल में एक गरिमामय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक एकता और आत्मिक मूल्यों पर सारगर्भित विचार विमर्श हुआ, जिसमें समाज को दिशा देने वाले विचारों की सुगंध स्पष्ट रूप से अनुभव की गई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय सेवा सह प्रमुख पराग अभ्यंकर, जिला सह कार्यवाहक संजय चौहान, होशंगाबाद संभाग संपर्क अधिकारी जसपाल सिसोदिया तथा विभाग कार्यवाह देवी सिंह मीना की विशेष उपस्थिति रही। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू एवं बीके सुनीता ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार साझा करते हुए कहा कि आत्मिक जागृति ही सशक्त और संगठित समाज की नींव है। संगोष्ठी में ब्रह्मा कुमारीज के बीके नंदकिशोर एवं बीके तरुण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रहित और मानव मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना स्पष्ट रूप से झलकती रही। मध्य प्रदेश के बैतूल में विशाल हिंदू सम्मेलन में धर्म एकता, अखंडता, सनातन धर्म की गौरवशाली विरासत तथा नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विचार सागर मंथन के लिए सम्मेलन बीके अरुणा बीके रोशनी ने कहा कि सनातन मूल्य आत्मिक जागृति पर आधारित है। कई समाज सेवी रहे उपस्थित। अब हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम उनके आचरण को अपना आचरण बनाए और अपने गुणों की हम खुद रक्षा करें। तो हम जब धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इन शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सबको कहूंगी, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की सीढ़ी है। तो हम सभी इस अच्छे परिवर्तन की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। बैतूल के घोड़ा डोंगरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ नगर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजी माताओं बहनों की कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डी उइके, नगर परिषद उपाध्यक्ष सोनू खनूजा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र मालवीय की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता, बीके लक्ष्मी एवं बीके आस्था मौजूद रही। बीके मंजू ने कहा कि गीता ज्ञान आज के तनावपूर्ण समय में आत्मिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम है, जो कर्मयोग के द्वारा शांति और शक्ति का अनुभव कराता है। अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जन जन तक गीता ज्ञान पहुंचाने के इस प्रयास की सराहना की। आज ऐसे ही ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से सारी नारी शक्ति का अभ्युदय जो हुआ है भाइयों बहनों, यानी अनाचार पापाचार व्याभिचार का समन करके राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए श्वेत धवल वस्त्रों में निर्मल मन, पावन पवित्र चिंतन चरित्र व्यवहार के साथ में दुनिया को बदलने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा ली है भाइयों बहनों। राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर मैथे गुरुजी एकेडमी में डिजिटल डिटॉक्स विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता एवं बीके स्मृति ने युवाओं को संबोधित करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लत, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव तथा हर प्रकार के नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पर सार गंभीर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम के दौरान युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया तथा सभी प्रकार के नशे से मुक्त जीवन का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। साथ ही राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। इस अवसर पर मैथी गुरुजी एकेडमी के डायरेक्टर तरुण मालवीय एवं बीके प्रदीप की उपस्थिति रही। उन्होंने ऐसे आयोजनों को युवाओं के चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। मध्य प्रदेश के बैतूल में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज को किया गया आमंत्रित। बीके अर्चना ने कहा कि हिंदू संस्कृति केवल परंपराओं का संग्रह नहीं बल्कि जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। अंत में समाज में संस्कार, एकता और सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाने का कराया संकल्प। वहीं बैतूल के भाग्य विधाता भवन में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने बाबा की शिक्षाओं को केवल सुनने तक सीमित न रखते हुए अपने जीवन में उतारने का दिया संदेश। तहसीलदार गोवर्धन पाठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप पोपली, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बाबा मकोड़े ने विश्व शांति की कामना की। मध्य प्रदेश बैतूल के आटनेर सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। बैतूल से आई बीके सुनीता, बीके अर्चना ने बाबा की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का कराया संकल्प। सारणी के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभु उपवन में ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया। इसी पावन अवसर पर बैतूल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू की 37वीं समर्पण सालगिरह भी भावपूर्ण उल्लास के साथ संपन्न हुई। बीके मंजू ने ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या, सरलता और निस्वार्थ सेवा भाव से ओतप्रोत जीवन पर प्रकाश डाला। सारणी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता, बीके नंद किशोर ने अपने भाव रखे। समर्पण सालगिरह के उपलक्ष्य में केक कटिंग भी की गई। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे पास 2 बड़ी शक्तियां हैं। नंबर 1 शिव बाबा, सेकंड नंबर पर ब्रह्मा बाबा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदिदेव, तपस्वी आत्मा, वो मेरा पिता है। मैं एक एक चीज दोनों को सौंप देती हूँ। बैतूल स्थित भाग्य विधाता भवन में ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पर विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनें एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों को चारों धाम, बाबा का कक्ष, शांति स्तंभ एवं हिस्ट्री हॉल का दर्शन कराया गया, जहां बाबा के जीवन और तपस्या को दर्शाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी ने कहा कि बाबा ने त्याग और ईश्वर समर्पण से मानवता को श्रेष्ठ जीवन जीने की दिशा दी है। तहसीलदार, चिकित्सक एवं समाज सेवियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का समापन विश्व कल्याण की भावना के साथ हुआ।